हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी की बुक का पार्ट 14 मुफ्त। तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो ये हमको एक भीखू भाई के बारे में बताया है जिनका मन नारियल खाने का होता है, लेकिन उस नारियल को सस्ते से सस्ता खाने के लिए बहुत दूर दूर तक ये चल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इनका क्या होता है ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मुफ्त ही मुफ्त, तभी इसका नाम है। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। एक दिन जो भीखू भाई थे उनका मन क्या हुआ, नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ माम उनके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। होठ को कुछ चटकार बोला कि वो क्या भाई, कितना अच्छा मीठा मीठा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी इस घर में तो एक भी नारियल नहीं था, है ना। इस घर में तो नारियल नहीं था। ओ अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। लाभू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है ना। और एक समस्या और थी। भिखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे भाई। ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि उनको क्या करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। राघोबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। पैसे जो है वो तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस है ना। इतनी बात से तो आप समझ सकते हो जब आपसे कोई बोल दे कि अरे पैसे जाएंगे यार, कितना महंगा आ गया है ना, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। कितना मतलब क्या बोलते, कितना महंगा पड़ गया उसे। इससे तो हमको पता चल जाता है कि आदमी थोड़ा कंजूस है, ठीक है। तो वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए, ठीक है। वो खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाए कि वे जल्दी घर वापस लौट के लाभू बेन से बोले, अच्छा तो मैं बाजार आता हूँ, पता चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई जो थे वो निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा, है ना। मतलब इधर देखते हैं कितने का है, उधर देखते हैं, है ना। दाम पूछते देखते पूछते वो नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगी। भीखू भाई ने बोला, नारियल वाले ने बोला कि भाई बस 2 रुपए में, है ना। 2 रुपए में काका, अब तो 2 रुपए का भी नहीं मिलता है ना। तो उस टाइम 2 रुपए का था, ठीक है, 2 रुपए का है। तो बोलते कि बस 2 रुपए, बस 2 रुपए। भीखू भाई की आंखें फैला कर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। बोलते कि 1 रुपए में। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो, है ना। होता है ना, आप मार्केट जाओ तो कई बार बोलते कितने में लेना है तो इतने में लो, वरना जाओ, है ना। इस तरीके से हो रहे थे। ठीक है बिल्कुल भाई भड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, मैं अपने आप से बोले, टहलने का एक और मौका है ना, और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते हुए भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी, है ना। मंडी जाओ तो ऐसा ही होता है। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने उधर उधर ताका। माथे मतलब थक गए थे वो, चलते चलते इतनी दूर आए थे। तो नारियल को देखकर पूछे कि अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे। तो सिर्फ 1 रुपए में काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे ले जाओ जल्दी। वो बोलते हैं कि जो चाहिए वो ले जाओ। छू छे भाई, भीखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ फिर भी तुम पूरे 1 रुपए मांग रहे हो। मतलब वहाँ से इनको 1 रुपए का चाहिए, है ना। 1 रुपए बच जाओ। यहाँ पे आके क्या कह रहे हैं ये, कि इस 1 रुपए में से भी कुछ तो कम होना चाहिए। 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम लो, यह लो पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया तो कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिले। भीखू भाई अपनी छड़ी टेकने लगे, लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। तो बोलते कि भाई 50 पैसे तो 50 पैसे हैं, बचाने वाले पूरे, और फिर भी उनकी टांगों में भी इतनी दम है कि वो चल लेंगे। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वो अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे। भीखू भाई ने पूछा और कहा कि ये तो काफ़ी अच्छे दिखते काका, ये कोई पूछने की बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। वो कि अरे बस 50 पैसे। भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से आप पैदल चलकर आए हूँ तो थक गया हूँ, और तुम कहते हो कि 50 पैसे। मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। वो बोलते हैं,
अब उनको और पैसे बचाने हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ 25 पैसे में दूंगा, ठीक है, यह लो रख लो। ऐसा कहकर कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने वाले थे। नावरे ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चलो, वहाँ ढेर सारे मिलेंगे मनपसंद दाम में। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया। फिर उसको बोलते कि अब और आगे चले जाओ, इतनी दूर आया हूँ, बगीचे जाने में हर्जी क्या है। सच बात तो ये थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में ही उनमें फुर्ती आ गई थी। वो थक गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें 25 पैसे तो बचाने थे। भीखू भाई ने सोचा, दोगुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर चाँद आने बच भी तो जाएंगी, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। इस तरीके से सोचते हुए भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा कि ये नारियल कितने में दोगे? तो देखो, ये बगीचा आ गया नारियल का, है ना। तो वो बोलते हैं, माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, पूरे 25 पैसे पूरा रास्ता पैदल चलकर आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब भी पैसे देने की पड़ेंगे मेरे को। मेरी बात मानो तो तुम मेरे को नारियल मुफ्त में ही दे दो। भाई उनको एक ढेला नहीं देना। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे नारियल मुफ्त में देखो, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और ये वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वह नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सर जितना चाहे ले लो। भीखू भाई तो अब खुशी से फूले न समाये, क्योंकि उनको मुफ्त में नारियल मिल जाता। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं आया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने चाहे उतने तोड़ लूँ, पैसे भी ना दूँ, क्या बात है भाई। कोई कंजूस को बोल दे कि जाओ ये चीज़ मुफ्त में ले जाओ, तो पूरा भर लेगा, कितना भर सकता है ना। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए, दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे और सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जो पैर फिसल गया, देखो क्या होता है। भीखू भाई ऊपर टहलते टहनियों तने के बीच आराम से बैठ गए, दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए सबसे बड़े नारियल को तोड़ने लगे। मतलब पेड़ पे चढ़ गए, अच्छे से बैठ भी गए, लेकिन सबसे बड़ा नारियल तोड़ने लगे। यहाँ पे भी लालच दिखाया उन्होंने, तो इतने में पैर फिसल गए। भीखू भाई एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ, नारियल को पकड़ लिया उन्होंने, है ना। वो गिरते गिरते बच रहे थे। भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्हें नीचे खड़े माली ने विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। माली क्या कहता है कि भैया ये मेरा काम नहीं है, मैंने सिर्फ नारियल की बात बोली थी, बाकी तुम और तुम्हारा नारियल जानो, खरीदना नहीं है, पैसा नहीं है, बेचना नहीं है, मदद नहीं है, सब कुछ मुफ्त मिल रहा है। तभी ऊँट पर सवार आदमी एक वहाँ से गुजरा। ओ भीखू भाई जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े हो उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आ गया। अरे संभाल छो, पेड़ से लटके दो पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। अब कौन आ गया, नया घुड़सवार आ गया। लेकिन कौन कहता है कि ऊँट घोड़े से बेहतर है। दीदी घास देखकर, है ना, दोनों एक ही जैसे हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकाते हुए। 1 2 3 ने झूलते हुए नारियल के पेड़ से काका काका कस के पकड़े रहना। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आ जाए, कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, बूट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को नहीं छोड़ना। 100 200, बाप रे, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतने सारे पैसे, खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाए और नारियल गया हाथों छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार, ऊँट वाला, भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। थैंक यू।